हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमजा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलिए, अब तक हम लोग अपनी 32 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर चुके हैं इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 33 की तरफ और देखते हैं कि अब इसमें हमें क्या करना है। Ordinal numbers indicate their position in a array such as first or second. Most ordinal numbers end in th. Okay, except 1, 2, and 3. Store the numbers 1 through 9 in an array. Loop through the array. Use an if-else chain inside the loop. Print the proper ordinal ending for each number. Okay हो गया भाई, इन सेपरेट लाइन। ओके, अब देखें दोस्तों, हमारे को इस एक्सरसाइज में करना क्या है। ऑर्डिनल नंबर्स, अब ऑर्डिनल नंबर्स होता क्या है। देखें, ऑर्डिनल नंबर्स ये होते हैं, हम वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो इस वे में हम लोग लिखते हैं ना, इसको कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। लाइक वन के आगे एस टी और टू के आगे एन डी, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, और उसके बाद थ्री के बाद जितने भी आगे आते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, उनके आगे टी एच हम लोग लगाते हैं। तो हम लोग अपने एक एरे के अंदर एक 1 से लेकर 9 तक कुछ वैल्यूज को सेव करेंगे और फिर उसके बाद कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि वो वैल्यूज हमारी कुछ इस तरह से शो हो, लेकिन सब वैल्यूज 1 बाय 1 करके सेपरेट लाइन में हमें प्रिंट करवानी है लूप के थ्रू। तो चले आए इस प्रोग्राम को राइट करते हैं। सबसे पहले चलेंगे अपनी डायरेक्टरी के अंदर और यहाँ पर आकर हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम अब मैं रखूंगा 33। और इसके अंदर जाकर हम लोग यहाँ पर CMD लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर कोड स्पेस डॉट एंटर। तो अब ये वाली डायरेक्टरी हमारी VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आकर अब मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा main.ts। तो फाइल भी हमारी बन चुकी है, इसको कर देंगे क्लोज। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एरे को क्रिएट करेंगे तो लेट के कीवर्ड के थ्रू, और इसको मैं नाम रख दूंगा नंबर्स। सिंपल, हम लोग इसके अंदर नंबर्स लिखने वाले हैं। अब देखें, जब भी हम लोग अपनी वैल्यूज नंबर के अंदर देंगे ना, तो हमें कोटेशन मार्क्स की जरूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट इस तरह ही लिखूंगा। अगर हम लोग कोटेशन के अंदर इसको लिखेंगे तो वो टाइप स्क्रिप्ट समझेगा कि ये हम लोग कोई स्ट्रिंग वैल्यूज ऐड कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मैं कोटेशंस नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्ट अपनी 1 से लेकर 7 तक तमाम वैल्यूज को ऐड कर दूंगा। हो गया। तो ये हमारा एरे क्रिएट हो चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मैं कमेंट भी साथ में लिख ही देता हूँ, क्रिएटिंग अ एरे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर अब लूप चलाएंगे। यहाँ पर अब हम लोग फोर लूप को यूज करेंगे। अब तक हम लोग फोर ईच और वाइल लूप को यूज किया था, अब हम लोग फोर फोर लूप को यूज करेंगे। तो ये भी फोर ईच की तरह ही होता है, सिमिलर काम करता है। ये भी 1 बाय 1 सारी वैल्यूज के ऊपर कुछ भी एक्शंस हम लोग इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी एक टेम्परेरी वेरिएबल बनता है जो 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को हमारे एरे में से पकड़ कर लाता है, और उसके ऊपर हम लोग कोई भी काम करवा सकते हैं या कहीं पर भी उसको कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक कमेंट डालूंगा, यूजिंग फोर। करता ये काम उसी की तरह ही है, फोर ईच की तरह ही, लेकिन अब आप लोग बोलेंगे जब उसी की तरह काम करता है तो फोर ईच ही समझाएं। लेकिन मैं आप लोगों को आज ये भी फोर लूप को यूज करने का भी तरीका बताऊंगा कि किस तरह से ये बनता है। बस काम सेम है, सिर्फ थोड़ा सा इनका सिंटेक्स चेंज है। तो चले आए बनाते हैं ना, मैं बताता हूँ। यहाँ पर इसके लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं फोर, और उसके बाद में क्या करूंगा, ब्रेकेट्स के अंदर इसको अब मैं एक यहाँ पर टेम्परेरी अपना वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसके अंदर मेरी 1 बाय 1 ये वैल्यू सेव होंगी। तो यहाँ पर हम लोग नंबर्स के नाम से बनाया है ना अपना एरे। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ 1 नंबर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, या उसको 1 नंबर। और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, ऑफ, इसको बता रहा हूँ किसके। अब मैं इसको बोलूंगा भाई इसका, इस वाले एरे का, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, इसको। अब तुम क्या करना है, इसकी वैल्यूज को 1 बाय 1 इसमें सेव कर देना। मैंने अपना फोर लूप की एक कंडीशन इसको दे दी, और उसके बाद करली ब्रेकेट्स के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। कोई भी कोड हम लोग अपना करली ब्रेकेट्स के अंदर लिख सकते हैं। अब मुझे अपने करली ब्रेकेट्स के अंदर क्या, अब मुझे इसको यहाँ पर कंडीशन देनी है कि अगर हमारे एरे की वैल्यू 1 हो तो उसके साथ तुम ST प्रिंट कर देना। अगर हमारे एरे की वैल्यू 2 हो तो उसके साथ ND मतलब सेकंड, और 3 हो तो RD। और उसके बाद जितनी भी सारी वैल्यूज होंगी उन सब के साथ TH लगा देना, क्योंकि थर्ड वैल्यू के बाद जितनी भी सारी वैल्यूज आते हैं या जितने भी नंबर्स आते हैं हम उसके साथ ओनली TH ही लगाते हैं। लाइक फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, सबके साथ TH ही लगता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह की कंडीशन देंगे। अब मैं अपने करली ब्रेकेट्स के अंदर आकर यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे एक एरे क्रिएट करना है जिसके अंदर मैं अपनी ऑर्डिनल वैल्यूज को सेव करूंगा, लाइक ST, ND,
और थर्ड आर डी और टी एच इन वैल्यूज को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा अपने फॉर लूप के अंदर। यहाँ पर मैं लेट के कीवर्ड को यूज करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑर्डिनल एंडिंग। और इसको मैं यहाँ पर इसकी टाइप भी बता दूंगा कि भाई इसकी टाइप होने वाली है स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं अभी इसको कोई वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर मुझे कोई भी वैल्यू नहीं देनी। मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज अपनी ऐड करूंगा कंडीशंस के थ्रू, क्योंकि भाई कंडीशन मुझे ऐड करनी है ना, कि अगर वन के साथ हुई तो मुझे फर्स्ट लिखना है, अगर सेकंड के साथ हुई तो सेकंड लिखना है। तो इस वजह से मैं अब इसकी वैल्यूज अपनी कंडीशंस के अंदर सेट करूंगा इस वेरिएबल की, लेकिन मैंने क्रिएट कर लिया पहले ही यहाँ पर। तो हम लोग इफ की स्टेटमेंट को यहाँ पर यूज करने वाले हैं कंडीशंस देने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी कंडीशन लिखते हैं, और अर्ली करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको कंडीशन क्या दूंगा, कि मैं बोलूंगा भाई जो तुम मेरे एरे के अंदर सबसे पहली वैल्यू सेलेक्ट करके लाओगे, तो वो है, वो किसमें सेव होगी, वन नंबर, इस टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर। उसको तुम यहाँ पर चेक करना कि इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू वन है। अब ट्रिपल इज इक्वल्स टू किस लिए होता है, इक्विलिटी चेक करने के लिए। उसको मैंने बोला अगर उसकी वैल्यू वन के बराबर है तो तुम क्या करना। अब मैं नीचे आऊंगा अपने करली ब्रेकेट्स वाले कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं इसको बोलूंगा जो मैंने भाई ये वाला जो वेरिएबल सेव किया था ना, उसके अंदर अब तुम कौन सी वैल्यू सेव कर देना, उन वैल्यू सेव कर देना एस टी। क्योंकि वन के साथ तुमने लगाना है एस टी, वो बन जाएगा फर्स्ट। तो अब होगा क्या, यहाँ पर होगा यूं कि भाई ये फोर लूप मेरा चलेगा, वो यहाँ से वन की वैल्यू पकड़ के लाएगा, इसके अंदर सेव करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, किस नाम से, ऑर्डिनल एंडिंग के नाम से। लेकिन यहाँ पर इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू हम लोग इसको यहाँ पर असाइन करेंगे अपनी इफ की कंडीशंस के थ्रू, कि भाई अब मैंने इसको क्या कंडीशन दी, कि अगर मेरे वन नंबर वाले वेरिएबल की वैल्यू वन के बराबर है तो तुम क्या करना, इस वाले वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू सेव कर देना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, मैं आखिर में प्रिंट करवाऊंगा। अभी खाली हम लोग अपने वेरिएबल की वैल्यूज को सेव करते हैं, ऑर्डिनल एंडिंग्स को। तो यहाँ पर मैंने एक इफ के अंदर कंडीशन डाल दी कि अगर हमारे वन नंबर वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू वन के बराबर है तो तुम क्या करना, ऑर्डिनल एंडिंग वाला जो एरे है और जो वेरिएबल है उसके अंदर तुम एस टी सेव कर देना। और अगर वन के बराबर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स इफ को यूज करेंगे, कि भाई एक और इसको कंडीशन देंगे, अगर ये ट्रू नहीं होती तो तुम ये वाली कंडीशन चेक कर लेना। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्स इफ, और उसके बाद एक और कंडीशन देने के लिए मैं राउंड ब्रेकेट्स को यूज करूंगा, और उसके बाद करली ब्रेकेट्स। अब मैं यहाँ पर क्या कंडीशन दूंगा, अब मैं बोलूंगा कि अगर मेरे वन नंबर वाले वेरिएबल, कौन से वन नंबर, इस वाले वेरिएबल के अंदर अगर उसकी वैल्यू टू के बराबर है तो तुम क्या करना। अब मैं इसको करली ब्रेकेट्स के अंदर बोलूंगा कि भाई तुम ऑर्डिनल एंडिंग वाला जो वेरिएबल है, अब उसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव कर देना, टू के साथ क्या लगता है, एनडी, सेकंड के लिए एनडी। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने एक इफ की कंडीशन दी, उसके अंदर मैंने बोला कि अगर वैल्यू वन के बराबर है तो तुम मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू सेव कर देना, एस टी की। अगर टू के बराबर है तो एनडी की सेव कर देना। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एल्स को नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही लग रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ने एक इफ बनाया, एक एल्स इफ बनाया, लेकिन हमें एक और भी तो बनाना है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर उसकी वैल्यू थ्री हुई तो फिर वो क्या करेगा। तो उसके लिए हम लोग उसको बताएंगे कि भाई तुम एक और एल्स इफ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जिसके अंदर तुम चेक करना कि अगर उसकी वैल्यू इज इक्वल्स टू थ्री हुई तो फिर तुमने क्या करना है, फिर मैं करली ब्रेकेट्स के अंदर इसको बताऊंगा कि फिर तुम मेरे जो ऑर्डिनल नंबर वाला वेरिएबल है, कौन सा वाला, ये वाला जो वेरिएबल है उसके अंदर तुम वैल्यू सेव कर देना आर डी की। आरडी क्यों भाई, थ्री के साथ आरडी लगता है ना, वन के साथ एस टी फर्स्ट, टू के साथ एनडी सेकंड, और थर्ड के साथ आरडी थर्ड। तो इस वजह से मैंने ये कंडीशन सेव कर दी। अब मैंने अपनी फर्स्ट सेकंड और थर्ड के लिए कर दिया, मुझे फोर्थ के लिए करना है। तो फोर्थ के लिए मैं यहाँ पर एक और एल्स इफ बनाऊंगा, जिसके अंदर क्या करूंगा, एक और कंडीशन दूंगा वन नंबर की, भाई अब मेरी वैल्यू जो है वो अगर फोर के बराबर है तो तुम क्या करना, तो तुम मेरे ऑर्डिनल नंबर के अंदर टीएच सेव कर देना, ऑर्डिनल नंबर के अंदर टीएच सेव कर देना। अब देखें, अब यहाँ पर मसला क्या है। अब हम लोग अपने अपने कोड को इतना बड़ा लिखेंगे भाई, फाइव के लिए भी फिर वही सेम काम, सिक्स के लिए भी फिर वही सेम काम, सेवन के लिए भी, और इसी तरह ही, क्योंकि अब तो जितने भी आगे वैल्यूज आएंगी उन सबका ऑर्डिनल एंडिंग क्या होगी, टीएच ही होगी। भाई फोर्थ फिफ्थ सिक्स जितनी भी जाए उन सबके आगे टीएच ही लगना है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबके लिए बार बार एलजिफ एलजिफ एलजिफ, अगर यहाँ पर हमारी वैल्यूज मिसाल के तौर पर हंड्रेड होती तो मैं हमें हंड्रेड बार एलजिफ तो यूज नहीं कर सकता था। तो अब करेंगे क्या, हम लोग इसको मिटाएंगे। अब हम लोग इसको बोलेंगे कि भाई जितनी कंडीशंस थी वो तुमने चेक कर ली, अब क्या करना, अगर ये इन तीनों में से कोई कंडीशन नहीं मिलती तो इसका मतलब अब तुम एल्स को यूज करना। भाई उसके अलावा जो भी वैल्यूज होंगी उसके साथ तुम टी एच प्रिंट कर देना, क्योंकि
इन इन तीन वैल्यूज की सिर्फ चेंज होती है ऑर्डिनल एंडिंग, उसके बाद जो जितने भी नंबर्स आते हैं उनके साथ टीएच ही लगता है। तो इस वजह से अब मैंने इसको बोला, अब एल्स के अंदर कोई भी कंडीशन मैंने नहीं दी, मैंने इसको बोला भाई ये तीन कंडीशन चेक करना, अगर ये तीन कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर कोई भी नंबर हो उसके साथ तुम ये वाला काम कर देना। क्या करना, अब मेरे ऑर्डिनल जो एंडिंग है उसके अंदर तुम टीएच सेव कर देना कि भाई अब फोर्थ हो चाहे फिफ्थ हो सिक्स हो सेवेंथ हो एट हो नाइन हो या जितने भी नंबर्स हो, अगर वो वैल्यूज हो तो तुम क्या करना, मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर टीएच सेव कर देना। यहाँ पर मैंने देखे प्रिंट नहीं करवाया। अब मुझे करना क्या है, ये सारा लूप जब चलेगा फाइनल नंबर वाले जो वेरिएबल मैंने यहाँ पर बनाया था उसके अंदर ऑटोमेटिक वैल्यू सेव हो जाएगी ना इसके थ्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाली वैल्यू सेव हो जाएगी, अगर ये हुई तो ये वाली, अगर ये हुई तो ये वाली, और अगर ये तीनों नहीं हुई तो फिर जितने भी कोई भी नंबर होगा उसके अंदर ये वाली वैल्यू सेव हो जाएगी। तो मैंने इतना काम इसको बोल दिया। अब मुझे करना क्या, अब मुझे प्रिंट भी तो करवाना है ना के साथ। तो अब मुझे सारे नंबर्स को प्रिंट करवाना है वन बाय वन, तो अपने मैं लूप के अंदर ही प्रिंट करवाऊंगा। अब लूप के अंदर क्या होगा, क्योंकि जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ही ये प्रिंट होगा, मतलब ये जितनी वैल्यूज हैं उतनी बार लूप चलेगा और उतनी बार ही ये सारा का सारा काम होगा। तो मुझे प्रिंट भी वन बाय वन सारे नंबर्स करवाने, तो मैं अपने लूप के अंदर ही console डॉट लॉग का भी कोड इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा console डॉट लॉग, और उसके अंदर अब मुझे क्या करना है, मैं बैकटिक्स को यूज करूंगा। सबसे पहले अब मैं क्या लिखूंगा, मैं अपना नंबर वन लिखूंगा और मुझे साथ में एस टी प्रिंट करवाना है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है ना, देखिए इस तरीके से हमें प्रिंट करवाना है नंबर और फिर उसके आगे उसका ऑर्डिनल वर्जन। तो चलते हैं अपने कोड के अंदर। अब मुझे बैकटिक्स मैंने यूज किए। अब मुझे सबसे पहले कौन से वेरिएबल को कॉल करना है जिसके अंदर मेरे नंबर सेव है वन बाय वन करके, वो मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर नंबर सेव होंगे वन बाय वन करके। और फिर वो जो नंबर जो जो भी उसके अंदर नंबर होगा उस कंडीशन के हिसाब से मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर वो वाली वैल्यू सेव हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर वेरिएबल कॉल करूंगा, डॉलर साइन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और पहले कौन सा वन नंबर वाला वेरिएबल कॉल करूंगा और उसको यहाँ पर आकर प्रिंट कर दूंगा। और उसके साथ ही मैं इसको बोलूंगा कि एक और डॉलर साइन लगाऊंगा, इसको बोलूंगा भाई तुम एक और वेरिएबल को कॉल करो। अब मैं कौन से वेरिएबल को कॉल करूंगा, अपने ऑर्डिनल एंडिंग वाले, जिसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव होंगी, इस वाले नंबर का जो भी ऑर्डिनल वर्जन होगा। अगर इसके अंदर वन की वैल्यू सेव है तो यहाँ पर ऑर्डिनल एंडिंग के अंदर एस टी, अगर टू तो एन डी, अगर थर्ड तो आर डी, अगर उसके अलावा अगर इन तीन के अलावा जो कोई भी वैल्यू होगी तो उसके अंदर टी एच। तो यहाँ पर वो उस नंबर के साथ उसका ऑर्डिनल ऑर्डर भी, मतलब उसका ऑर्डिनल वर्जन भी प्रिंट करवा देगा। तो कोड हमारा रेडी हो चुका है, हमने अपना प्रोग्राम बना लिया है, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हमें कोई एरर मिल रहा है वन नंबर के अंदर फोर लूप के। हमारे फोर लूप के जो वन नंबर वाला वेरिएबल है इसके ऊपर क्या एरर है। ओ अच्छा, मैंने यहाँ पर देखें इसको, यहाँ पर मैंने इसका कीवर्ड, अब मैंने यहाँ पर वेरिएबल तो बनाया, लेकिन वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग किस कीवर्ड को यूज करते हैं, लेट के कीवर्ड को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ने मिस्टेक की हुई है, वेरिएबल बनाया है इसको मैंने यहाँ पर लेट के कीवर्ड तो यूज ही नहीं किया, तो तभी वो मुझे एरर दे रहा था। तो अब देखें मेरा एरर खत्म हो चुका है। तो हमने फोर लूप के अंदर किया क्या, फोर लूप है ना, ये क्या काम करता है, ये भी मेरे फोर ईच वाली लूप की तरह ही काम करता है। ये वन बाय वन मेरे एरे से सारी वैल्यूज को पिक करेगा और उसको एक वेरिएबल के अंदर सेव करता है। तो मैंने तभी अपने फोर लूप के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया, कौन सा, टेम्परेरी वेरिएबल, जो सिर्फ लूप के अंदर ही चलेगा और उसके बाद वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा। उसको मैंने क्या बोला कि भाई तुम वन नंबर के नाम से एक वेरिएबल बनाओ, लेकिन उसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव करोगे, मेरे नंबर्स वाले एरे की वैल्यू सेव करोगे। तो ये जो मैंने नंबर्स लिखा ना, ये मैंने अपने एरे का नाम लिखा है यहाँ से उठाकर। तो ठीक है गाइस, ये इस तरह से फॉर लूप का सिंटेक्स होता है। तो चलें अब सबसे पहले इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड सही वर्क कर रहा है या नहीं। मैं आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, टी एस सी मेन डॉट टी एस, और उसके साथ एंड के ऑपरेटर को यूज करके नोड मेन डॉट जेएस। देखें दोस्तों, हमारा कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, इसने हमारा रिजल्ट प्रिंट करके दे दिया है। फर्स्ट के साथ जो वन, जो सबसे पहली वैल्यू थी उसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ और जितने भी आखिरी हैं उसके साथ सबके साथ टी एच टी एच टी एच। अब ये हुआ क्या, तो चलें दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ ये कोड चला कैसे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये जो फर्स्ट आया ये कैसे आया। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पर एक एरे बनाया नंबर्स के नाम से, और उसके अंदर हम लोग ने कुछ वैल्यूज ऐड कर ली वन से लेकर नाइन तक। और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पर एक फॉर लूप को यूज किया, उसके अंदर एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया वन नंबर के नाम से, जिसके अंदर क्या होगा, वन बाय वन इन सारी वैल्यूज को वो कैच करेगा और उसके अंदर सेव करेगा, और उसके बाद वो सारा का सारा लूप लूप चलाएगा। और उसको मैंने नाम दे दिया अपने एरे का, क्योंकि इसको पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे किस एरे की वैल्यूज को उठाना है। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई जो ये नंबर्स वाला एरे है तुमने इसकी वैल्यूज को उठाना है, और जितनी इसके अंदर वैल्यूज है उतनी बार तुमने रन करना है। और उसके बाद मैंने उसी लूप के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया ऑर्डिनल एंडिंग के नाम से, जिसको मैंने बता दिया कि भाई इसकी टाइप स्ट्रिंग होने वाली है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर क्या सेव करने वाले हैं, अपने ऑर्डिनल वर्जन को, जैसे कि एस टी एन डी आर डी और टी एच, इस तरह से। और फिर अपने लूप के अंदर मैंने
इफ और एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज किया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको कंडीशंस दी कि भाई जो भी तुम सबसे पहले नंबर सिलेक्ट करके लाओगे, अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो तुम जो मेरा ऑर्डिनल एंडिंग वाला जो वेरिएबल है ना उसके अंदर तुम एस टी की वैल्यू सेव कर देना। 1 के बराबर नहीं है तो तुम एल्स के अंदर आ जाना और फिर चेक करना, अगर 2 के बराबर है तो तुम उसकी वैल्यू ये सेव कर देना। अगर 2 के बराबर भी नहीं है तो तुम एक और एल्स इफ के अंदर आ जाना, ये कंडीशन चेक कर लेना। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो फिर तुम क्या करना, इन तीनों के अलावा अगर कोई भी नंबर मिलता है तो तुम मेरे ऑर्डिनल एंडिंग वाले वेरिएबल के अंदर टीएच की वैल्यू सेव कर देना। अब इसने क्या किया, इसने गया सबसे पहले ये वैल्यू उठाकर लाया, उसको सेव किया इसके अंदर 1 नंबर के अंदर। उसके बाद इसने कंडीशन चेक की कि इसकी वैल्यू वाकई में 1 के बराबर है, तो उसने क्या किया, मेरे ऑर्डिनल एंडिंग वाला जो एरे था ना, वेरिएबल था ना ये वाला, इसके अंदर कौन सी वैल्यू सेव कर दी, एस टी की। और फिर ये नीचे आया, क्योंकि लूप तो पूरा चलता है ना, अब यहाँ पर इसकी कंडीशन जब ट्रू हो गई तो इसने क्या किया, ये बाकी एल्स इफ और एल्स के अंदर गया ही नहीं। इसको पता चल गया भाई अब मुझे इसके अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो फौरन से नीचे आया, देखा भाई लूप के अंदर ही एक कंसोल भी लगा हुआ है। अब उसके अंदर हम लोग ने क्या प्रिंट करवाया, सबसे पहले मैंने इसको बोला कि भाई जो भी नंबर तुम्हारे पास अभी सेव है पहली बारी में उसको तुम प्रिंट करो, और उसके साथ जो भी तुमने इफ की कंडीशन के थ्रू उसके अंदर अब मेरे ऑर्डिनल एंडिंग के अंदर जो वैल्यू सेव की है उसको उसके साथ प्रिंट कर देना। तो इसी वजह से यहाँ पर ये पहली बार जब लूप चला इसके अंदर वैल्यू 1 की थी, तो तभी उसने मुझे 1 के साथ एस टी प्रिंट कर दिया। फिर ये उसके बाद वापस गया लूप के अंदर, उसने 2 की वैल्यू उठाई, फिर इसने ये कंडीशंस चेक की, इसने देखा भाई यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसने ऑर्डिनल एंडिंग के अंदर एनडी सेव कर दिया। वापस वो जब नीचे आया कंसोल के अंदर, इसने देखा भाई यहाँ पर वैल्यू 2 है, और उसके साथ कंडीशन जब मेरी 2 वाली ट्रू हुई तो उसने ऑर्डिनल एंडिंग के अंदर एनडी सेव कर दिया, तो तभी उसके साथ एनडी। तो इसी तरह से ये पूरा लूप मेरी पूरी सारी वैल्यूज के ऊपर चला, और उसने 1 बाय 1 करके उनके साथ उन सब नंबर्स के ऑर्डिनल वर्जन उनके साथ साथ प्रिंट करवा दिए। तो ये देखें गाइस, ये कहा गया था हमें एक्सरसाइज नंबर 33 के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यहाँ पर हम लोग ने एक न्यू लूप को यूज किया, फॉर लूप को, जो कुछ फॉर ईच की तरह ही काम करता है, लेकिन मैंने कहा कि चलो आप लोगों को इस वाले लूप का भी सिंटेक्स आना चाहिए, तो एक एक्सरसाइज इसके थ्रू करवा ली। कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 33, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आई होगी। इसके अंदर हम लोग ने एक फॉर लूप को यूज किया और उसके सिंटेक्स को देखा कि किस तरह एक हम लोग फॉर लूप के थ्रू भी अपना वही काम, सेम काम करवा सकते हैं जो हम लोग फॉर ईच के थ्रू करते थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होगी। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज नंबर 33। तो चलें अब जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 34 की तरफ, और देखते हैं कि उसमें हमें क्या करने को कह रहे हैं। इसको मैं कर दूंगा क्लोज, और यहाँ आऊंगा अपने टैप स्क्रिप्ट वाले पेज के ऊपर, और देखूंगा कि आप एक्सरसाइज नंबर 34 पिज्जा। अच्छा जी, थिंक ऑफ एटलीस्ट 3 काइंड ऑफ योर फेवरेट पिज्जास। हाँ, ये एक्सरसाइज तो भाई पिज्जा वाली होने वाली है। तो अगर कोई रोजों में ये एक्सरसाइज देख रहा है तो माजरत भाई, अब क्या करें, हम मुझे नहीं पता था कि हम लोग की रमजान में यही वाली एक्सरसाइज आने वाली है। तो चलें खैर, स्टोर दिस पिज्जा नेम इन array and then use for loop to print the name for each pizza. Modify your for loop to print a sentence using the name of pizza instead of printing just the name of pizza. For each pizza, you should have one line of output containing a simple statement like I like pepperoni pizza. Okay, ji. Add a line at the end of your program outside the loop, outside the for loop. It states how much you like pizza. Okay, ji. More lines. Your output should consist of 3 or more lines about these kinds of pizzas, and then additional sentence such as I really love pizza. Okay, जी देखिए, अब हमारे को इस एक्सरसाइज के अंदर करना क्या है, इसमें हमारे को कहा गया है कि भाई आप लोग एक एरे बनाएं पिज्जास के नाम से, और उसके अंदर कुछ अपने फेवरेट पिज्जा के फ्लेवर्स ऐड कर लें। उसके बाद क्या करना है, उस एरे के ऊपर फॉर लूप के थ्रू हम लोग ने 1 बाय 1 अपने पिज्जा का जस्ट नेम नेम नहीं प्रिंट करवाना, उसके साथ एक मैसेज भी प्रिंट करवाना है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने फॉर लूप के बाहर जाकर एक सेंटेंस ऐड करना है, ताकि हम लोगों को पता चले कि भाई फॉर लूप वाला किस तरह कंसोल काम करता है और किस तरह फॉर लूप के बाहर वाला कंसोल काम करता है। तो चलें दोस्तों, अब चलते हैं अपनी डायरेक्टरी के अंदर और इस एक्सरसाइज के प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो ये हमारा फोल्डर 33 वाला है, बैक आएंगे और यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम अब मैं क्या रखूंगा, 34। और इसके अंदर जाकर cmd और फिर कोड स्पेस डॉट एंटर। तो अब मेरी कौन सी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है, 34 वाली, आप लोग ख्याल करिएगा इसका। और यहाँ पर आकर मैं main डॉट टीएस के नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ, और फिर इनको मैं क्लोज कर दूंगा, इसको भी। इस फाइल के अंदर हमें सबसे पहले एक एरे को क्रिएट करना है, तो यहाँ पर मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ पिज्जास के नाम से, पिज्जा के नाम से।
और उसके बाद एरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। अब मुझे स्ट्रिंग्स में वैल्यू डालनी है, तो अब मैं कोटेशंस को यूज करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूंगा कि भाई चिकन टिक्का टिक्का चिकन टिक्का। और उसके बाद और कौन से होते हैं, हाँ मलाई बूटी, मलाई चीज। और उसके बाद एक और वैल्यू ऐड कर दूंगा फजीता। तो हम मैंने अब क्या किया, यहाँ पर एक एरे बना दिया जिसके अंदर अपनी 3 फेवरेट पिज्जाज फ्लेवर्स की वैल्यूज को ऐड कर दिया। तो चलें अब सबसे पहले ऊपर एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ कि भाई क्रिएटिंग एरे। और उसके बाद नीचे आकर हम लोग क्या करेंगे, अब एक दोबारा से हम लोग अपने लूप को यूज करेंगे। कौन से वाले लूप को, फॉर लूप को यूज करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए फॉर लूप के सिंटेक्स की। फॉर लूप। तो चलें, अब फॉर लूप का क्या तरीका होता है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं फॉर, और फिर राउंड ब्रैकेट्स, और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपना कोड। और राउंड ब्रेकर्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसके अंदर क्या करेगा मेरा फॉर लूप, वन बाय वन मेरी इन वैल्यूज को सेव करेगा, और उनके ऊपर हम लोग कुछ भी एक्शन या कहीं पे भी उसको कॉल कर सकते हैं अपने वेरिएबल को। तो यहाँ पर चलें, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका मैं नाम क्या रखूंगा, वन पिज्जा ऑफ, किसका, ऑफ इस वाले एरे का भाई। इसका मैं यहाँ पर बता दूंगा इसको, तो भाई तुम इसकी इस वाले एरे की वन बाय वन वैल्यूज इसमें सेव करना। और उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ तुम करना क्या उसके साथ। अब मैं इसको बताऊंगा कि भाई तुम console डॉट लॉग, और उसके बाद क्या, मैं इसको यहाँ पर एक मैसेज के साथ अपने वेरिएबल को कॉल करूंगा। तो मैं यहाँ पर बैकटिक्स को यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई सिंपल एक मैसेज में लिखूंगा कि भाई आई लाइक, और उसके बाद मैं अपने पिज्जा का फ्लेवर लिखूंगा। तो मैं वेरिएबल को कॉल करने के लिए क्या करूंगा, डॉलर का साइन और कर्ली ब्रैकेट्स। अब मेरे सबसे पहले जो मेरी वैल्यू सेव होगी मेरे फोर लूप के वेरिएबल के अंदर, वो कौन सी होगी, वो चिकन टिक्का वाली होगी। लेकिन कौन से वेरिएबल के अंदर सेव होगी, यहाँ पर ये वन पिज्जा वाला जो वेरिएबल है ना, वन बाय वन करके इसके अंदर सेव होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करूंगा, और उसके बाद मैं लिख दूंगा इसको, ये पिज्जा क्या होगा, अब आई लाइक चिकन टिक्का पिज्जा। ये इस तरह से कुछ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपने फॉर लूप के अंदर एक उसको बोला कि भाई तुम सारी वैल्यूज को वन बाय वन करके इसके अंदर सेव करना, और फिर इसके अंदर जो वैल्यू सेव होगी उसके साथ, उस वैल्यू के साथ तुम ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना। अब ये होगा क्या, ये सबसे पहले जब रन होगा मेरा फॉर लूप, ये जाएगा मेरे एरे के अंदर और ये वाली वैल्यू उठाकर लाएगा, क्या करेगा, इसको इसके अंदर सेव करेगा। अब इस वेरिएबल के अंदर ये वाली सेव, मेरी चिकन टिक्का वाली वैल्यू सेव हो गई। और उसके बाद ये क्या करेगा, इस वाले कोड को रन करेगा, चिकन टिक्का वाली वैल्यू के साथ ये वाला मैसेज प्रिंट कर देगा, आई लाइक चिकन टिक्का पिज्जा। अब क्या हुआ, अब फॉर लूप का काम खत्म नहीं हुआ, जब तक इसका काम खत्म नहीं होता जब तक वैल्यूज हमारे एरे के अंदर मौजूद हैं। तो अब ये दोबारा से जाएगा, सेकंड वैल्यू को उठाएगा, उसको सेव कर देगा इस वेरिएबल के अंदर, और फिर उसके साथ ये मैसेज प्रिंट कर देगा। फिर इसी तरह वो मेरी लास्ट वैल्यू को जब उठाएगा और फिर यही काम करेगा, तो इसका काम फॉर लूप का खत्म हो जाएगा। वो देखेगा भाई और कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका मतलब मेरा काम खत्म। अब इसके बाद अगर कोई कोड लिखा हुआ है तुम उसको चला दो। तो यहाँ पर मैं एक और कोड लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने अपने अपने लूप के बाहर एक सेंटेंस लिखना है, ताकि पता चले कि वो कितनी बार प्रिंट होता है और हमारा लूप वाला मैसेज कितनी दफा प्रिंट होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि प्रिंट अ मैसेज आउट आउटसाइड ऑफ द फॉर लूप। और यहाँ पर मैं सिंपली क्या काम करूंगा, वही कंसोल डॉट लॉग वाला काम करूंगा, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर मुझे क्या एक सेंटेंस कोई भी ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पिज्जा इज लव। सिंपली मैंने इतना मैसेज प्रिंट कर दिया जो कि हमारी एक्सरसाइज के अंदर कहा गया था। आप सबसे पहले एक पिज्जा के नाम के एरे को क्रिएट करें, और उसके अंदर 3 वैल्यूज अपने जो भी फेवरेट फ्लेवर्स हैं पिज्जा के वो ऐड कर लें। और फिर उस वेरिएबल के ऊपर आप लोग फॉर लूप को यूज करते हुए वैल्यूज के साथ वन बाय वन एक मैसेज प्रिंट करवाएं। और फिर उसके बाद अपने लूप के बाहर आकर एक मैसेज प्रिंट करवाएं, ताकि आप लोग बिहेवियर देख सकें फॉर लूप के अंदर वाले कंसोल का और फॉर लूप के बाहर वाले कंसोल का। तो चलें इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर किस तरह से आता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा TSC मेन डॉट TS, और साथ में ही मैं इसको नोड मेन डॉट JS। तो यहाँ पर देखें क्या हुआ, आई लाइक चिकन टिक्का पिज्जा इस वाली वैल्यू के लिए हुआ, फिर उसके बाद आई लाइक मलाई चीज पिज्जा इस वाली वैल्यू के लिए हुआ, फिर उसके बाद आई लाइक फजीता पिज्जा। ये 3 बार मेरा लूप चला, उसने ये मुझे आंसर प्रिंट किया। लेकिन ये जो मेरा आया ना,
ये सिर्फ एक ही बार आया, क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने लूप के बाहर, ये देखें करली ब्रैकेट के बाहर ये वाला मैसेज प्रिंट किया था। तो लूप कितनी बार चलता है, जितनी मेरी वैल्यूज होंगी उतनी टाइम चलेगा। तो तभी वो तीन तो मेरे एरे के अंदर तीन वैल्यूज थी, तभी वो तीन बार चला। आई लाइक वाला मैसेज देखें मैंने लूप के अंदर लिखा था, और ये वाला जो लव वाला मैसेज था वो मैंने अपने लूप के बाहर एक बार प्रिंट करवाया था। तो ये देखें गाइस कि लूप के अंदर वाला जो कंसोल होगा वो जितनी बार भी लूप चलेगा उतनी बार वो मैसेज प्रिंट करता जाएगा साथ साथ हर वैल्यूज के लिए। और जो लूप के बाहर हम लोग लिखते हैं वो जितनी बार हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पर एक बार लिखा है तभी वो एक बार मैसेज प्रिंट हो गया। इसी तरह मैं एक और बार लिखूंगा तो एक और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, आई ईट पिज्जा। अब ये कितनी बार होगा, ये भी एक ही बार होगा। तो इसको भी चेक करके देखते हैं। तो ये देखें एक ही बार प्रिंट हुआ, क्योंकि ये मैंने अपने लूप के अंदर मैसेज नहीं लिखा था, तो इसी वजह से ये एक बार हुआ। अगर इनको भी मैं अपने लूप के अंदर लिख देता तो वो जितनी बार भी लूप चलता साथ साथ ये मैसेज भी प्रिंट करता और ये वाला मैसेज भी प्रिंट करता। तो इस वजह से इस एक्सरसाइज के अंदर हमें ये बताया गया है कि आप लोग फॉर लूप के अंदर वाले कंसोल का और फॉर लूप के बाहर वाले कंसोल का बिहेवियर चेक करें। तो ये देखें गाइस, ये हमें कहा गया था हमारी एक्सरसाइज नंबर 34 के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के फॉर लूप के अंदर वाले कंसोल और बाहर अगर कंसोल हम लोग लिखेंगे तो ये किस तरह वर्क करता है ये आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को कोई भी बात समझ में ना आई हो या आप लोगों को कोई एरर आ रहा हो तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें, ताकि मैं आप लोगों को फर्दर मोर गाइड कर सकूं और आप लोगों के इश्यूज या एरर्स को रिजॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश कर सकें। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस एक साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।